नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। सीधी शहर में नगर पालिका के चुनावों की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शहर के सभी 24 वार्ड में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में गर्मी आती जा रही है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर उन्हें अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी देकर उनसे अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं और इस काम में अब भाजपा और कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। 27 जून को सीधी जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक और जिला बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने वार्ड नंबर 5 में चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी आनंद परयानी के समर्थन में वार्ड नंबर 5 के सिंधी कॉलोनी में पहुंचकर जनसंपर्क करके प्रचार प्रसार किया। प्रचार के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले की सांसद से सवाल उठाया कि इस चुनाव में आप जनता से क्या क्या वादे कर रही हैं, क्या सीधी शहर को फिर से सिंगापुर बनाया जाएगा। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम वादे नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है कि आज के समय में हमें तो सिर्फ निकलना है और हाथ जोड़ना है। कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की योजना ना पहुंची हो, गांव से लेकर नगर तक। और हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ निकलते हैं, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का काम हो या हमारे प्रदेश के नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान जी का काम हो, दोनों के ही काम ने हमें इतना मजबूत बनाया है कि आज हम जनप्रतिनिधि होकर अपने प्रत्याशियों के लिए बड़े ताकत और हिम्मत के साथ निकलकर जनता के सामने सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए हैं। और उसके पहले ही उनका जवाब तैयार होता है कि जाइए, आपका प्रत्याशी विजयी होगा। मैम, पूर्व में जो चुनाव होते थे उसमें जिले के शहर के विकास के लिए बड़ी बड़ी बातें होती थी, लोग मास्टर प्लान लेके आते थे कि हम ये करवाएंगे। इस बार क्या प्लान है शहर के विकास के लिए, सिंगापुर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? धर्मेंद्र जी, आप जानते हैं हमारे पार्टी की कार्यशैली वादों पर कम विश्वास करती है। हमारी पार्टी की कार्यशैली है काम पहले और बात बाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आवास योजना शुरू की, उसके बारे में कोई भी घोषणा नहीं थी और कि कोई भी ऐसी योजना घोषणाओं से पहले हमारे सरकार ने की है और करेगी। आगे आने वाले समय में हमारे वार्ड के प्रत्याशियों के माध्यम से, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष के माध्यम से, दोनों के ही माध्यम से एक ऐसा मास्टर प्लान निश्चित रूप से होगा जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होने वाला है, जिसमें नगर की व्यवस्थाएं, उसका विकास, उसका सौंदर्यीकरण और उसको विकसित करने के लिए आगे की योजनाएं तैयार हैं। कितना मुकाबला मानती हैं आपका बीजेपी का और कांग्रेस का? कहाँ रहेगा मुकाबला? कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। भारतीय जनता सीधी नगर पालिका के हो रहे निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर मतदाताओं के बीच में जा रही और उनको शासन प्रशासन की योजनाएं बता रही है। लेकिन मतदाताओं की क्या जरूरत है, उनके वार्ड में क्या सुविधाएं दी जाएं, शहर के विकास का क्या प्लान होगा, इस संबंध में अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर यह बात शहर की जनता को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या अब जो है जैसा है उसी पर काम चलाना पड़ेगा। इस शहर में सुविधाएं विकसित होंगी, क्या शहर के विकास की भी बातें होंगी? इन सब सवालों का जवाब शायद पार्टियां आने वाले कुछ दिनों में लेकर आए। नगर पालिका सीधी शहर में हो रहे निर्वाचन में सीधी शहर का वार्ड नंबर 5 चुनाव के शुरू होने के साथ ही सुर्खियों में है। वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार रहे शनि मोटवानी का नामांकन फॉर्म बीजेपी उम्मीदवार आनंद परयानी की आपत्ति के बाद खारिज हो गया, जिसके बाद इस वार्ड के समीकरण बदल गए हैं और कांग्रेस पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी राखू भाई को आगे कर उसका समर्थन कर रही है। वहीं शनि मोटवानी के समर्थक भी अब राखू भाई के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। विगत दिनों बीजेपी प्रत्याशी आनंद परयानी द्वारा अपने प्रचार प्रसार के दौरान नगर पालिका में पूर्व अध्यक्ष रहे नवलदास आहूजा को बीजेपी का पट्टा पहनाकर उनकी फोटो वायरल की गई थी, जिससे पूरे वार्ड में यह मैसेज जा रहा था कि नवलदास जी बीजेपी के समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन 27 जून को तस्वीर कुछ और ही नजर आई, जब सीधी शहर के गायत्री मंदिर में कांग्रेस पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवार राखू भाई के साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके नवलदास आहूजा के साथ अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत मां गायत्री के चरणों में अपना पर्चा समर्पित करके की। कांग्रेस जनों ने अपने प्रत्याशी के साथ गणेश मंदिर में भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया।
पूजा पाठ में जब मीडिया ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह से कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी को लेकर सवाल उठाया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम राकू भाई का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही मीडिया ने जब सवाल उठाया कि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नवलदास आहूजा जी बीजेपी के साथ प्रचार कर रहे थे, इसका उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि कोई भी किसी के यहाँ समर्थन मांगने आए और उसको अपना चुनाव चिन्ह पहनाकर उसको अपने पक्ष में प्रचारित करने लगे, यह गलत है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि नवलदास आहूजा अर्जुन सिंह के अनुयायी हैं और वह कांग्रेस पार्टी से नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे हैं और वह आज भी हमारे साथ है और कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के साथ है। इसमें भ्रम की कोई बात नहीं है। नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से अभी, लेकिन उनकी एक फोटो वायरल हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार करते दिखे, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये देखिए दो बातें, ये भ्रांति कुछ तो मीडिया के द्वारा भ्रांति फैला दी जाती है। भाई आप किसी के घर में जाएंगे तो सीधी एक छोटा सा शहर, यहाँ सामाजिक सद्भाव सब एक दूसरे से, भाजपा कांग्रेस से बहुत मतलब नहीं है। सब यहाँ एक दूसरे के यहाँ शादी निमंत्रण में आना जाना रहता है। कोई अगर कोई घर गया और घर, क्योंकि नवल चाचा की स्थिति है वो 95 साल के हैं ना, उनको दिखाई तो देता है, मतलब दिखाई भी कम देता है, सुनाई तो बिल्कुल ही नहीं देता। जब कान में खूब तेज से बोलो तब सुनाई देता है। तो कोई उनके गले में पट्टा डाल के खींच के और वायरल कर दे। खास तौर से चूँकि नवल चाचा और बसंतानी चाचा सिंधी समाज के लिए तो कुमार अर्जुन सिंह के परिवार ने बहुत कुछ किया है। भाई जब नगर पालिका अध्यक्ष उस परिस्थिति में बनाया गया था जब सिंधी समाज की संख्या बहुत कम थी शहर में, पर लक्ष्मीचंद बसंतानी जी को नगर पालिका के चेयरमैन बनाया गया, फिर नवल चाचा को चेयरमैन बनाया गया। तो सिंधी समाज का तो बहुत सम्मान किया है कांग्रेस ने, तो सिंधी समाज को तो ऋणी होना चाहिए कांग्रेस का। वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी राकू भाई के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी और सिंधी समाज के कई दर्जन लोग साथ में हैं, लेकिन कभी कभी यही तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। उस स्थिति को साफ करने के लिए आज इस तरह से गायत्री मंदिर में पूजा का कार्यक्रम रखा गया, जिससे शहर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नवलदास आहूजा को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर किया जा सके। लेकिन यह अब जनता पर निर्भर करता है कि वह इस सारे राजनीतिक समीकरण को किस तरह से देखती है। सीधी शहर में नगर पालिका के हो रहे चुनाव में कई वार्डों में सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है, जिनमें से सीधी शहर का वार्ड नंबर 7 प्रमुख है। इस वार्ड में ग्रामीण विद्युत मंडल के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आनंद बहादुर सिंह चौहान का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत जी के साथ था, लेकिन पर्चा दाखिल करने के अंतिम समय में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महेंद्र सिंह चौहान पप्पू ने मैदान में उतरकर वार्ड नंबर 7 की चुनावी लड़ाई को रोचक बना दिया है। अब यहां पर मैदान में चाचा भतीजे के आमने सामने आ जाने की वजह से मतदाता भी खुलकर बोलने से बचने लगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वार्ड में मतदाताओं के बीच एक अलग ही बेचैनी नजर आती है। इस संबंध में एनटीवी इंडिया न्यूज ने वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार महेंद्र सिंह चौहान पप्पू से उनकी कार्य प्राथमिकताएं जाननी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जनता के कहने पर चुनाव लड़ा है और वह जनता के हित के लिए काम करेंगे। एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब उनसे चुनाव के दौरान पारिवारिक परिस्थितियों की बात उठाई तो उन्होंने कहा कि चुनाव अलग है और पारिवारिक परिस्थितियां अलग हैं, उनको चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा चुनाव में निर्णय मतदाता को करना है और मतदाता के कहने पर ही मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। महेंद्र सिंह जी, आप वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में चुनाव में आए हैं। आप चुनाव में उतरे, ये पूरे शहर के लिए बड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है। क्या मुद्दे हैं, क्या उद्देश्य लेकर आप चुनाव के मैदान में आए हैं? उद्देश्य जन सेवा, समाज सेवा। ठीक, मुद्दे तो कई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, नाली, आवास हैं, वृद्धा पेंशन, कई समस्याएं हैं जी। आप चाहते तो इसके पहले भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया, आखिरकार आप चुनाव मैदान में आए हैं। फिर भी आपको क्या परिस्थितियां भी कोई आड़े आ रही हैं, पारिवारिक या कोई ऐसी चीज़ें कि आपको चुनाव में नहीं आना चाहिए, आपको पार्टी से आना चाहिए, आप निर्दलीय आए हैं? नहीं, चुनौतियां तो काफ़ी हैं, ठीक है ना, पर सभी चुनौतियों का सामना करना हमारा पहला कर्तव्य है।
ठीक। और जन सेवा करना हमारा कर्तव्य है। वार्ड क्रमांक 7 की जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद मिला है और आगे भी आशा करता हूँ कि मिलता रहेगा। किस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं आप? कैसे जाते हैं लोगों से, कैसे मिलते हैं, क्या कहते हैं? अभी तो फ़िलहाल हम डोर टू डोर मिल रहे हैं, लोग अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। संबल दे रहे हैं। आपसे कुछ समस्या भी बताते हैं आपकी? समस्याएं तो कई हैं, ठीक है ना, उसके लिए प्रयास करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण में विकास खंड मझौली एवं रामपुर नैकिन में दिनांक 1/7/2022 को मतदान तथा 4/7/2022 को मतगणना किया जाना है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मझौली तथा रामपुर नैकिन में मतदान दल एवं मतगणना दलों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया गया। कलेक्टर श्री खान द्वारा जोनल अधिकारियों से मतदान केंद्रों के निरीक्षण की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि मतदान केंद्रों में बारिश को ध्यान में रखकर समस्त व्यवस्थाएं करें। मतदान केंद्रों में पानी से बचाव, प्रकाश तथा सुरक्षा के उचित प्रबंध करें। मतदान दलों के ठहरने एवं भोजन की भी व्यवस्था करें। स्व सहायता समूह के द्वारा भोजन तैयार कराकर मतदान दलों को पेमेंट के आधार पर आपूर्ति कराएं। कलेक्टर ने विशेष तौर पर शौचालयों को चालू हालत में रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि शौचालयों की स्थिति ठीक नहीं होने पर संबंधित प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि निर्वाचन के कार्य को उत्सव के माहौल में करें, इसमें किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम एक टीम है और इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रुटि रहित निर्वाचन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही विभिन्न स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को समझ लें तथा निर्देशों को पढ़ लें। किसी भी प्रकार के संशय होने पर निर्भीक होकर मास्टर ट्रेनर से शंका समाधान कर लें। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाहियां संपन्न कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों में मतदान दलों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा रिटर्निंग ऑफिसर सदैव उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर मझौली में उपखंड अधिकारी मझौली सुरेश अग्रवाल, एसडीओपी मझौली तहसीलदार बीके पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मान सिंह सयाम तथा चुरहट में उपखंड अधिकारी एसपी मिश्रा, तहसीलदार रामपुर नैकिन शिवशंकर शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तरुण रहंग डाले सहित संबंधित विभागीय अधिकारी तथा जोनल अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि कुमायूं विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग डीएसबी परिसर में आज विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रो बाई एस रावत को विदाई के अवसर पर सम्मानित किया गया। प्री बाई एस रावत को शाल पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर उनकी 37 वर्षों की सेवा हेतु धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर केक भी काटा गया। प्री रावत पूर्व में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, सहायक स्टूडेंट वेलफेयर, डीन परीक्षा प्रभारी, सहायक प्रॉक्टर के साथ 2007 से प्रोफेसर रहे तथा 2021 में विभाग अध्यक्ष रहे। प्रोफेसर रावत के 140 साइंटिफिक पेपर तथा 34 शोधार्थी का निर्देशन भी उन्होंने किया। उनका पेपर नेचर जर्नल में भी प्रकाशित हुआ। इस अवसर पर प्रोफेसर रावत ने सभी को धन्यवाद दिया तथा अपना अनुभव साझा किया। विभाग अध्यक्ष प्रो एस बरगली ने उनके कार्यों की सराहना की तथा उनके कार्यों के प्रति धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर ललित तिवारी ने किया। उस अवसर पर डॉक्टर किरण बरगली, डॉक्टर सुषमा टमटा, डॉक्टर अनिल बिष्ट, डॉक्टर नीलू लोधियाल, डॉक्टर कुपिल खुलवे, डॉक्टर हर्ष चौहान, डॉक्टर नवीन पांडे, डॉक्टर प्रभा पंत, डॉक्टर हेम जोशी, सोनी बिष्ट ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर अंजलि, वसुंधरा, गीतांजलि, दिशा, प्रभा, सौम्या, प्रीति सहित कर्मचारी, शोध छात्र एवं एमएससी के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम एमपी का ग्रैंड वेलकम। इंदौर लौटने पर विजेताओं का भव्य स्वागत।
भोपाल में बिका देश का सबसे महंगा बकरा। पुणे के शख्स ने 7 लाख में खरीदा टाइटन। गुन्ना और तैमूर भी 4.5 लाख में बिके। मुरैना में पुलिस ने उपद्रवियों के घरों पर चलाया बुलडोजर। गूंजबंधा गांव के लोगों ने लूटी थी मतपेटी, तहसीलदार पर पथराव किया था। और आदिवासियों को परेशान करने के लिए दबंगों का ऐलान। शिवपुरी में बोले कोई आदिवासियों को पानी पिलाएगा उसे मार डाला जाएगा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। सोनिया गांधी के निजी सचिव पर रेप की एफआईआर। महिला बोली पति की मौत के बाद मदद मांगी थी, नौकरी के नाम पर दुष्कर्म किया। महाराष्ट्र बागी विधायकों को एससी से 14 दिन की मोहलत। अगली सुनवाई 11 जुलाई को। विधायकों और उनकी फैमिली को सुरक्षा देने के निर्देश। राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा ने नॉमिनेशन भरा। कहा विपक्ष की मैं चौथी पसंद हूं, अगर 10वीं होता तो भी इसे स्वीकार करता। और G7 मीटिंग, इंडो पैसिफिक और रूस यूक्रेन जंग पर फोकस। अलग अंदाज में मोदी से मिले जो बाइडेन। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।